हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ये देख रहे हैं कि हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। बहुत सारे लोग देखते हैं और सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक रीडिंग में सबकी एनर्जी आ जाए या सभी को मैच हो जाए। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। लोगों को लगता है कि आप एक योद्धा वाली एनर्जी के व्यक्ति हैं। अपने जीवन में, कैरियर में आपको जो भी कुछ पाना है, लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए आप एक्शन लेने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। हमेशा तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं हमेशा। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं। लोगों को ऐसा लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर किंग ऑफ कप्स आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके अंदर प्रेम भरपूर है, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। हर किसी को आप अपने पास नहीं फटकने देते। लोगों को लगता है कि आप एक सामना करने वाले और चीज़ों का जवाब देने वाले, टिट फॉर टैट वाले व्यक्ति हैं। इसका कारण ये है कि पास्ट में आपके साथ धोखाधड़ी, दिल तोड़ने वाली घटनाएं हो चुकी हैं। ये सब हो चुका है आपके साथ में, इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप किसी को ज़्यादा झेलते नहीं हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी मेहनत के बलबूते कई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। यहाँ कप्स की बहुत एनर्जी है। इमोशनल इंसान है आप, हृदय में बहुत प्रेम भरा है, लेकिन पास्ट में ये प्रेम में कोई तकलीफ़ होने के कारण, रिश्ते में कोई धोखाधड़ी होने के कारण आप जो है अपना प्रेम अपने मन में ही रखते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि आप एक बाहरी रूप से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। आप एक इमोशनलेस व्यक्ति कुछ लोगों को दिखाई देते हैं, जबकि ये अंदर से जानते हैं कि ये आपके दो रूप हैं। एक जो है अंदर से प्रेम से परिपूर्ण है और बाहरी रूप इस तरह का है। हर्मिट रिवर्स है, स्ट्रेंथ आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। लोगों को लगता है बॉटम ऑफ द डेक द सन है। लोगों को ये लगता है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आप लोगों को नहीं बताते। एक साहसी व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं, साहसी। और इसका कारण ये है कि पास्ट में आपने काफ़ी आत्मचिंतन के दौर से गुजरे हैं और अब आप इमोशनलेस लोगों को दिखाई देते हैं। और आपने जो गिविंग वाला नेचर है ना, लोगों को बस देते रहना, उसमें काफ़ी सुधार किया है। और अब आप बहुत सोच समझ कर, भले वो इमोशंस हों, भले मनी हो, बहुत सोच समझ कर एफर्ट्स डालते हैं। इसका कारण पीछे का धोखाधड़ी और हार्ट ब्रेक या कुछ टावर मूवमेंट हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि आप दो सिचुएशन में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं या किसी बात को लेकर परेशान से हैं। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लोगों को नहीं बताते, लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, क्योंकि आपके अनुभव ने आपको सिखाया कि यदि लोगों को पता चल जाता है कि आप इनसिक्योर हैं तो इसका इस्तेमाल वे अपने फ़ायदे के लिए और आपके खिलाफ़ करते हैं। लोगों को लगता है कि आप आपके व्यक्तित्व का मजबूत पक्ष, जो स्ट्रॉन्ग जो पक्ष है, व्यक्तित्व का जो मजबूत पक्ष है, ये
जो मजबूत पक्ष है व्यक्तित्व का, केवल उसको ही प्रदर्शित करते हैं और आप ये काम बिल्कुल सही करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लोगों को लगता है कि ईश्वर पर आपका भरोसा है। आप किसी प्रमुख देवी या देवता की पूजा करते हैं। आप में से कुछ लोग प्रकृति के किसी देवता की पूजा करते हैं और कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ये कोई देवी या देवता हैं जिनकी आप उपासना करते हैं। आप में से कुछ लोगों के कोई गुरु हैं और उनको आप फॉलो करते हैं। लोगों को लगता है कि आप अपना सहज व्यक्तित्व लेकर केवल ईश्वर के सामने और वो जिनको आपने गुरु बनाया केवल उनके पास जाते हैं, लेकिन आप बाहरी दुनिया में आप दुनिया के हिसाब से प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर आप में से किसी की एनर्जी है कि बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके स्कूल और हायर एजुकेशन को लेकर आप लोग परेशान हैं और आप में से कुछ लोगों के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और इसके लिए आपको पैसे की और अन्य व्यवस्थाएं देखनी है। इसको लेकर आप थोड़े से परेशान हैं और लोगों को इस बारे में पता है। आप बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। लोगों की नज़र में आपके बच्चे आपकी जान है। बेस्ट पेरेंट के रूप में आपको जाना जाता है। आप में से कुछ लोग सिंगल मदर या फादर हैं, फिर भी अपनी दम पर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि भूतकाल में हुई घटनाओं को भूलकर आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और सुख और दुख दोनों को आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। भूतकाल में जो भी घटनाएं हो गई उनको आप भूल कर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि पास्ट में कुछ बुरा अनुभव आपके अंदर आपने फील किया है और ये बुरा अनुभव आपको न केवल अंदर से तोड़कर गया है, ये बुरा अनुभव न केवल आपको अंदर से तोड़कर गया है बल्कि आपको ज़िंदगी में सच में सोचने पर मजबूर कर दिया इस बुरे अनुभव ने कि आखिर ये ज़िंदगी है क्या। तो न केवल तोड़ कर गया बल्कि आपको सोचने पे मजबूर कर दिया और बहुत अनुभवी इंसान के रूप में आप उभरे हैं। बहुत अनुभवी इंसान बनाकर गया है ये पास्ट का अनुभव आपको लोग पसंद करते हैं, पर उनको पता है कि आपको आजमाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी जो आसक्ति है रिलेशनशिप से हटती जा रही है और आप अपने अकेलेपन में भी कुछ सुख खोज ही लेते हैं। आप लोगों की नज़र में एक मिस्टीरियस इंसान है, जैसे कि आपके पास कुछ तो है। लोगों को लगता है कि कुछ तो शक्ति है जो आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि अकेले आप कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं। आपके ऑरा में कुछ तो है जो पॉजिटिव है। लोगों को लगता है कि पूजा पाठ या शक्ति की आराधना, ईश्वर पर विश्वास तो हम लोग भी करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी करते हैं ये सब तो, पर आपके पास कुछ स्पेशल एनर्जी है जो समझ नहीं आता कि वो चीज़ क्या है, पर एक अट्रैक्टिव वाइब आपसे आती है। यहाँ पर यह बात भी है कि लोगों को लगता है कि जो भी आपका बुरा करता है, लोगों ने फील किया है कि वह सज़ा पाता है, उसको सज़ा मिलती है, क्योंकि आपका ऑरा आपके एंसेस्टर्स की वजह से ब्राइट है और जो भी आपका बुरा करता है उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में कर्मा मिलता है। यहाँ पर एक फैमिली इशू भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी टूटी हो और इससे आप मूव ऑन कर रहे हो। किसी का इंतज़ार करना आपने छोड़ दिया है और अपनी लाइफ पे फोकस हैं। आप देखिए, अपनी लाइफ पे फोकस है, कैरियर पर फोकस हैं कि अपने जीवन को कैसे संवारा जाए। और लोगों को लगता है कि आप अच्छा पैसा कमाएंगे भविष्य में। लोगों को ये भी लगता है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके ऊपर क्रश भी करते हैं, क्योंकि आप एक भले इंसान, साथ में अट्रैक्टिव इंसान भी हैं, लेकिन आपको रिलेशनशिप से इंटरेस्ट हटता जा रहा है। आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास अब इतनी आसानी से नहीं होता है। इसका कारण ये है कि
पहले के अनुभव आपके अच्छे नहीं रहे हैं। लोगों को लगता है कि पास्ट में जब आपके साथ बुरा हुआ तो आपको शायद पीछे हटना पड़ा, हारता हुआ लोगों ने आपको देखा, पर आप पर कोई कृपा ज़रूर है जो आपको सेफ रखती है, इसलिए लोग आपसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं। यहाँ पर किसी ने अपना घर खाली किया था किसी पड़ोसी से परेशान होकर। घर छोड़ने वाली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, किसी से परेशान होकर। ये कोई पड़ोसी हो सकता है या कोई परिवार का सदस्य हो सकता है। और बाद में पता चला था कि आपके साथ में हरकत करने वाले उस व्यक्ति के साथ 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने हो सकते हैं, उसके बाद उस फैमिली के जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट या गाली गलौज की थी, उनमें से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। और पैर में चोट इस व्यक्ति को आई थी। किसी के लिए तो ये आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके लिए है। तो लोगों को पता है कि आपके साथ गलत करना मतलब कर्मों का फल भुगतने को तैयार रहना होगा। यहाँ पर जो लोग वर्किंग हैं उनके खिलाफ, उनको डोमिनेट करने के लिए उनके नॉलेज से चिढ़ मचती है लोगों को, और उनको ऐसे देख के खुश होते हैं। आपके वर्क प्लेस के लोग ऐसे खुश होते थे। और आपके खिलाफ हो सकता है ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई हो, और अभी अभी ये सच सामने आया है कि आप उस रोल में उस सिचुएशन में आपका कोई रोल ही नहीं था, कोई गलती नहीं थी, आपको जबरन घसीटा गया था। वर्क प्लेस के लोगों के बीच आपकी छवि बदल रही है और लोग आपको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, या हो सकता है ये भविष्य में होने वाला हो। यहाँ पर आपने कहा था कि सच कितने दिन छिपेगा, तो वह बात लोगों को याद आ रही है और यह भी समझ आ गया कि आप एक हिम्मत वाले इंसान हो। यहाँ पर आपके नॉलेज की और जो आपकी जो स्किल है, स्पेशल स्किल, उसकी कदर नहीं की गई है पास्ट में। तो आप में से कुछ लोगों ने वर्क प्लेस चेंज किया है या वर्क प्लेस चेंज करेंगे, और इस टॉक्सिसिटी से निकलने के बाद लोग ये जानते हैं कि आप तो हो टैलेंटेड इंसान, ठीक है। आपको भले कैसे भी ये लोग प्रदर्शित करते हों, आपके बारे में कैसा भी प्रिटेंड करवाते हों लोगों के सामने, लेकिन आप हो स्टार, और इस टॉक्सिक जगह से निकलने के बाद भी आपका घंटा नहीं उखड़ने वाला कुछ भी, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू? सोहा का किसी का नाम है। इट्स माई ओन मिस्टेक्स। लोगों को लगता है कि पास्ट में आपने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये आपकी एनर्जी है जो लोगों को फील होती है कि आप बहुत सतर्क रहते हैं। गगन किसी का नाम हो सकता है। वी हैव लेटर वी। शालिनी किसी का नाम है। शालिनी आपका नाम आया है। दीक्षा, मनीष, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके बारे में हो सकता है लोग बातें करते हो। अनु का नाम आया है। भानु प्रताप किसी का नाम हो सकता है। हिडन फियर, या तो आपके अंदर कुछ खोने का डर है, लोगों को लगता है, या आपकी एनर्जी से किसी को अंदर ही अंदर डर लगता है। सकारात्मक सोचने की ओर कदम आपका बढ़ रहा है। इन समर सीज़न कुछ खास बात हो सकती है। इन समर सीज़न में मेन मैसेज आया, योर काइंडनेस इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल। आप लोग बहुत काइंड लोग हो और आपकी काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ये लोग आपके बारे में सोचते हैं।
बदनामी पर कोई विश्वास ही नहीं करता। यदि आपको कोई बदनाम करने की कोशिश करे तो जिन लोगों ने आजमाया है उनको पता है कि आपको बदनाम करना एक फालतू का काम है। कोई आपको बदनाम करे तो सामने वाला विश्वास ही नहीं करता है आप इस बात पे। डिवाइन, मुझे बताइए, हाउ डू पीपल थिंक ऑफ माय व्यूअर्स। से बी पॉजिटिव। आप अक्सर कहते हैं क्या लोगों से कि अच्छा सोचो। रिकवर्ड हेल्थ इशू। आप में से किसी को हेल्थ इशू था जिससे आप रिकवर हुए हैं, लोगों के बीच में इसकी चर्चा है। ग्राउंडेड पर्सन। आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, ये लोग बात करते हैं। अनटचेबल पर्सन। कोई एवं ही आपकी ज़िंदगी में घुस नहीं सकता और आप किसी को घुसने भी नहीं देते। टॉक्सिक बॉस आ गया ना। टॉक्सिक बॉस आपके यहाँ वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। इन द फीट ऑफ द मास्टर। आप किसी गुरु को मानते हैं और उसके चरणों की सेवा में अपना सब कुछ समझते हैं, ये लोगों को पता है। भक्ति का सहारा। आप लोगों को भक्ति का सहारा है, भक्ति करते हैं आप ईश्वर की। मॉर्निंग वॉक। आप में से कोई मॉर्निंग वॉक करता है और लोग नोटिस करते हैं कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। स्पिरिचुअल पाथ। आध्यात्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आए हैं। स्पिरिचुअल पाथ है आपका, ये अच्छी तरह से लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गजब का सोचते हैं, क्योंकि आपने ही इनको सोचने पे मजबूर किया है। और मेरा ये मानना है कि धारणा बनना बहुत आसान है, किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा, लेकिन उस धारणा को बदलना बहुत कठिन होता है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए धारणा बनाई गई है। तो जो बहुत साहसी होते हैं ना, वही अपने लिए समाज में धारणा बदलवा पाते हैं। धारणा बदलवाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए जेन्युइन एफर्ट डालने पड़ते हैं ना। किसी की धारणा हमारे लिए बदले, इसके लिए हम दिखावा करके कुछ भी नहीं पा सकते। हमको एक्चुअल में अपने सेल्फ में जीना पड़ता है, तभी उसको देख के जो ऑरा वाइब्रेट होता है, उसी से समाज में और लोगों के बीच में धारणा बदलती है। अगर हम जानबूझकर मुखौटा ओढ़ें कि हम बुरे थे और अच्छे हो गए हैं, या अच्छे थे तो अब मुझे बुरा बनना पड़ रहा है, किसी भी तरह का हम मुखौटा ओढ़ें, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो ज़्यादा देर आप ओढ़ नहीं सकते। लेकिन जो आपके अंतरात्मा में भीतर से जो परिवर्तन होता है, अनुभव आधारित जो आपका व्यक्तित्व बदलता है, वो जो है ना, उसका जो एनर्जी वाइब्रेट होती है, उससे धारणा परमानेंट बदल जाती है। और उसके लिए साहस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर रीडिंग में आया है कि साहस तो आपके अंदर डेफिनेटली है। साहस के भी 2-3 कार्ड थे। और दुख से आपने नई कोपलें, पॉजिटिव कोपलें आपने उगाई हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डंडा है ना, इसमें देखिए कोपल उग रही हैं। तो आपने अनुभव से जीवन में नई कोपलें उगाई हैं, खुद से उगाई हैं, उनको सींचा है। दुख को सींच कर उसको पॉजिटिव पाथ पर आप लेकर आए हैं। ये बहुत बिरले लोग कर पाते हैं संसार में। बहुत ही ज़्यादा जिनमें साहस होता है और जिनको कुछ खो देने का भय नहीं रहता है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, जब किसी का बहुत ही ज़्यादा मन टूट जाता है ना, तो उसके पास किसी चीज़ को खोने का भय छूट जाता है। तो दो स्थितियों का व्यक्ति सामना करता है। जब किसी चीज़ को खो देता है, किसी बहुत प्यारी चीज़ या कोई बहुत जिसको उसने सुख का आधार माना हो, वो चीज़ खो देने के बाद व्यक्ति या तो बुरी तरह से टूट जाता है, कोई गलत कदम उठा लेता है, या फिर वो दूसरा रास्ता ये चुनता है कि उसको ये समझ में आ जाती है कि अब मैंने खो ही दिया है, जब मुझे
मृत्यु जैसा अनुभव हो ही चुका है, तो जब मैं मौत से गुजर ही चुका हूँ, दुख एक तरह से मृत्यु है ना, तो जब मैं मृत्यु को देख ही चुका हूँ तो अब मैं जी ही लेता हूँ ना, क्योंकि मृत्यु तो मैं देख ही चुका हूँ, तो मैं क्यों ना जी लेता हूँ अब। क्योंकि जिसको खोने का डर नहीं है उसको जीवन बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि वो मौत जैसे अनुभवों को, हृदय टूट जाए उन चीज़ों को ऑलरेडी देख चुका है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। वर्स्ट सिचुएशन में भी ये सोच लेना कि ये जीवन जो है क्या है, मैंने गहराई से देख लिया, इसलिए अब मैं इसको अपने तरीके से क्रिएट करूँगा या करूँगी, क्योंकि अपने तरह से जीवन ने मुझे चला लिया। अब मैं वो साहस बताना चाहता हूँ या वो साहस बताना चाहती हूँ कि जीवन अब मैं तुम्हें अपने तरीके से जीऊँगी। तो जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, क्योंकि मैंने तो उस अनुभव से गुजर चुकी हूँ ना कि उसके बाद मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरे को अब एक्सपेरिमेंट करना है, जीवन को नए दर्शन से देखना है, नई दृष्टि से देखना है कि आखिर ये है क्या चीज़, है ना, है क्या चीज़। जब हम दुख को झेल लेते हैं ना, बिल्कुल शक्तिबाण जैसे पड़ता है, दुख को झेल लेते हैं ना, तो हमको शक्तिबाण दोबारा पड़ेगा और हम उसे कैसे झेलेंगे उस चीज़ का अनुभव हमें आ जाता है। तो वही जो है स्थितियाँ, साहसी व्यक्ति ही पलट पाता है इन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। रीडिंग बहुत अच्छी थी और अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, और कैसी लगी आपको मुझको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।